ये सेल दास्तान देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं स्वती वीडियो खबर वजीरपुर के मगध मार्ग में जिले से जहाँ पर बहुत इंजीनियर बनने की आपका कदम ये जो कार्यक्रम है आज यह आकाश को चाहिए हमीरपुर में एक सेमिनार हो रही है इसमें सरस्वती माँ के दीप प्रज्वलन के पश्चात सरस्वती वंदना के साथ में यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। वजीरपुर चेयरमैन मुकेश बैर बाबू यहाँ पर मौजूद कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती माँ के सामने दीप प्रज्वलित कर मुकेश बैर बाबू वजीरपुर चेयरमैन ने प्रारंभ किया। छब्बीस ब्रांचेज इसकी राजस्थान में है और अब यह गंगापुर सिटी में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अग्रसर है।
मुख्य अतिथि का स्वागत माला और साफा पहनाकर। अशोक जी गुप्ता अग्रवाल समाज अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है। प्रधान साहब हमारे बीच मौजूद है। उप प्रधान साहब हमारे बीच मौजूद है। सभी बच्चे ताली बजाएं। सम्मान किया जा रहा है सारे स्टाफ के द्वारा आए हुए अतिथियों का। ताली बजा के सभी बच्चे इनका सम्मान करें। का सम्मान हो रहा है, सब बच्चे ताली बजाओ। बजती रहनी चाहिए ताली, रुकनी नहीं चाहिए। आकाश इंस्टीट्यूट के इस सेमिनार में उपस्थित हमारे पंचायत समिति से उप प्रधान जी करवाई, हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष साहब, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि हमारे लिए हमारे अपने क्षेत्र में एक शानदार व्यवस्था देने वाले आकाश कोचिंग सेंटर के गंगापुर सिटी के संस्थापक भाई वैभव जी, जो कि हमारे गंगापुर सिटी सभापति जी के लाडले बच्चे हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे सभी आकाश इंस्टीट्यूट के सभी साथी, सबसे महत्वपूर्ण हमारे इस क्षेत्र के होनहार आने वाले समाज के भविष्य, हमारे सभी प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपके बीच में एक शानदार व्यवस्था आपके लिए यहाँ उपलब्ध होने जा रही है। आप सभी देखते होंगे कि आजकल एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटरों का महत्व बढ़ता जा रहा है। विद्यालय का एक महत्व तो है ही, गुरुजनों की मेहनत तो है ही, उन सब में आपका अथक जो प्रयास, अच्छा रिजल्ट लाने का, वो सब तो है ही। इसी के साथ साथ आने वाले भविष्य में हम अपना भविष्य इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स और तमाम हमारे क्षेत्रों में भविष्य बनाने के लिए हम इन कोचिंग सेंटरों का उपयोग करते हैं। हमारे बीच में सबसे पहले कोटा के अंदर एलम और आकाश इंस्टीट्यूट स्थापित हुए, और पूरे राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में
कोटा एक सेंटर पॉइंट के रूप में उभर के सामने आया। इस को नहीं, हमारे पूरे देश से, तमाम राज्यों से सैकड़ों ही नहीं हजारों छात्र प्रतिवर्ष राजस्थान में कोटा के अंदर प्रशिक्षण और शिक्षा लेने के लिए उन्होंने आना शुरू किया। इसी कड़ी में इसको विस्तृत करते हुए आपके जयपुर में ये शाखाएं स्थापित हुई, सीकर में हुई और ऐसी और भी कई स्थानों पर इन व्यवस्थाओं को बढ़ाने का प्रयास किया। सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये सोच करके होती है कि इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद जब स्टूडेंट 12th क्लास पास करता है और अच्छे अंकों के साथ पास करने के बाद वो अपने भविष्य को लेकर के माँ बापों की आशाओं को लेकर के आकाश इंस्टीट्यूट के सभी भाई हमारे यहाँ उपस्थित हैं और अपने क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट खुला है, बहुत अच्छी बात है। और मैं सभी से बच्चों से निवेदन करता हूँ कि सबका लाभ उठावें इसके, अपने क्षेत्र में अपने घर पे ही पास में ये खुला है, इसका सब लाभ उठावें। की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये हम सबका सौभाग्य का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको पहले अच्छी शिक्षा लेने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए यहाँ से कोटा जाना पड़ता था। अब कोटा जाकर के बालक रहता है तो उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी कोटा जाने के लिए निर्भर करती है। दूसरा, अपने परिवार को छोड़ करके घर से दूर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए आपको एक अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसकी एक शाखा अपने गंगापुर सिटी में प्रारंभ हो रही है। आप अपने हुनर को, अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से निखार सकते हैं। हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं ये पढ़ने में प्रतिभावान तो होते हैं, लेकिन ये अपना प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं, जबकि शहर के बच्चे आपसे बहुत पीछे होते हैं लेकिन उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए एक अच्छी संस्था के रूप में आपको एक अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए आकाश इंस्टीट्यूट ने आपकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए एक शाखा गंगापुर में। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। खोलिए तो आप उसमें पधारें या उसमें अपना एडमिशन लें, जिससे आप अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से निखार सके या डॉक्टर इंजीनियर आप बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रिंसिपल सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पे सेमिनार करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ पे आए हुए सभी गेस्ट, यहाँ के वजीरपुर के चेयरमैन साहब, उप प्रधान साहब, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष साहब और पार्षद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आके हमारे सेमिनार की सर सुबह बढ़ाई, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों सबको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जब मैं भी आपकी तरह 10th क्लास में था, हमें भी बाहर जाना था, सोचा था कि क्या किया जाए, कोई गाइड करने वाला नहीं था। स्कूल में 11th में जब गए तो पता नहीं था कि कौन सा कॉलेज के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा,
क्या लेना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए। कोटा का नाम सुना तो सही था, लेकिन कभी देखा नहीं था कि वो कोटा है क्या, क्लासेस कैसी होती हैं, पढ़ाता कौन है, रहना कैसे होता है। बहुत सारी दिक्कतें आई। आज के सभी बच्चों को ये दिक्कत ना आए, इसी वजह से हम आकाश इंस्टीट्यूट गंगापुर ओपन करने जा रहे हैं। और सारी जो चीज़ें जो बच्चों को कोटा में मिलती हैं, सीकर में मिलती हैं, सेम सुविधाएं, सेम फैकल्टीज़ हम गंगापुर में लेके आ रहे हैं। जैसे क्लासरूम आपको कोटा में दिखते हैं, वैसे हम गंगापुर में लेके आ रहे हैं सारी चीज़ें। अब अनीस सर को मैं कहूँगा, सर आप 2 शब्द बताइए आकाश के बारे और आप सबको मोटिवेट करने आए हैं, तो थैंक यू एवरीवन। प्रिंसिपल सर ऑल्सो कि आपने हमको मौका दिया ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इतने अच्छे से सेमिनार को आपने मेंटेन किया। तो बेटा आवाज़ आ रही है मेरी सबको? देखो, सबसे पहले तो तुम लोग बहुत लकी हो कि तुमको ये मौका मिल रहा है कि कोई इंसान आया है जो ये बता पा रहा है कि बेसिकली करना क्या है लाइफ में। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है लाइफ में करना क्या है? वेरी गुड। मतलब इतने भीड़ में इतने ही कम बच्चे हाथ उठा रहे हैं जो इनको पता है कि लाइफ में करना क्या है। बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में क्या नहीं करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है ये जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ में क्या नहीं करना है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि बनना था डॉक्टर, किसी के बोलने पे बन गए इंजीनियर, तो ये नहीं करना है। बनना था लॉयर, किसी के बोलने पे बन गए क्या इंजीनियर, ये भी नहीं करना है। तो ये जो स्टेज है यहाँ पर बेसिकली डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डिसीजन ये लेना बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहाँ देखो वहाँ क्या बातें हो रही है कि या तो इंजीनियर कर लो या तो डॉक्टर बन जाओ, यही बातें हो रही है। बट ऐसा नहीं है बेटा ना, लाइफ में ना इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं ऊपर से एक बार गिनाने चाहती डाउट से बेटा, वो डाउट क्लियर करना है। मैं यहाँ पर आके जो है ना आपको क्या करने आया हूँ, आपको गाइड करने आया हूँ। ये बेसिकली समझो एक करियर गाइडेंस सेमिनार है। करियर गाइडेंस सेमिनार में आपका जो डाउट है वो आप पूछोगे और आपके डाउट को क्लियर कौन करूँगा, मैं करूँगा। तो अगर आप चाहो तो मैं पहले अपने को इंट्रोड्यूस कर दूँ कि मैं आपके जैसे ऐसे 50,000 बच्चों से मिल चुका हूँ, 15,000 बच्चे को मैं पढ़ा चुका हूँ लाइफ में। तो ऐसा कोई आईटी नहीं है, ऐसा कोई मेडिकल के उस पर कॉलेज नहीं है इंडिया में जहाँ आपने पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके जैसे प्यारे ऐसे बहुत बच्चे हैं जो हमारे गाइडेंस के थ्रू पहले भी देश के जितने भी टॉप है उसमें पढ़ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर कोई बैठा बच्चा मेरे को ये बता सकता है कि मेडिकल कौन बच्चा दे सकता है और इंजीनियरिंग कौन बच्चा दे सकता है? ये मेरा कि इंजीनियरिंग कौन दे सकता है, मेडिकल कौन दे सकता है? बैठ के बात करेंगे अपन। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा? यस यस कैरी ऑन। देखो इट्स अ टू वे इंटरेक्शन, ये नहीं है यहाँ एग्जाम होता है। अब सवाल है कि कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो भी ले सकता है। अगर कोई बच्चा मैथ्स और बायो दोनों लिया हुआ है तो वो बच्चे किसके लिए एलिजिबल हो गए? वो बच्चा कोई दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, तो नीट भी दे सकता है और इंजीनियरिंग का जेई मेंस भी दे सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंडिया में जितने भी IITs है, NITs है या स्टेट फंडेड जो कॉलेजेस है जहाँ से आप इंजीनियरिंग करते हो, इस कॉलेजेस में पढ़ने, जैसे NIT जयपुर है, NIT जयपुर का नाम कितने लोगों ने सुना है? MNIT जयपुर का नाम कितने लोगों ने सुना है? किसी ने सुना है? बहुत अच्छी बात है। बट आज के बाद कोई पूछेगा तो जरूर बताना कि NIT जयपुर का नाम हमने सुना है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का नाम कितने लोगों ने सुना है? या सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज का नाम कितने लोगों ने सुना है? एम्स जोधपुर का नाम कितने लोगों ने सुना है? या तो आप बोलना नहीं चाह रहे हो, मुझे नहीं लगता है किसी ने सुना नहीं होगा। ऑफकोर्स कुछ तो ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो सुने होंगे। तो बेटा याद रखना, अगर लाइफ में डॉक्टर बनना है और अगर इन सब कॉलेजेस में पढ़ना है तो आपको सबसे पहले 10th के बाद क्या लेना पड़ेगा? बायो लेना पड़ेगा। अगर इंजीनियरिंग करना है तो 10th के बाद क्या लेना पड़ेगा? मैथ्स लेना पड़ेगा। होप सो ये छोटा सा चीज तो क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि सर मुझे तो इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं करना है, अब क्या लेना पड़ेगा? देखो पहला तो ये चीज एकदम क्लियर कर लो पिक्चर में बेटा कि लाइफ में ना साइंस लेके ही बड़ा आदमी बनना है, ऐसा ये लॉजिक गलत है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि साइंस लेके ही लाइफ में इंसान बड़ा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, कुछ भी ले, पढ़ने वाले बच्चे कुछ लाइफ में बड़ा करते हैं। साइंस लेना और आर्ट्स लेना या कॉमर्स लेने से डिसाइड नहीं होता है कि लाइफ में आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। ठीक है।